नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि स्पोर्ट्स उत्तराखंड का चैनल, जिसमें हम आपको दिखाते हैं खेल की तमाम गतिविधियां। आज एक विशेष अवसर है, हमारे साथ मौजूद है सरिता नेगी। सरिता नेगी कोटद्वार भाबर के ग्राम घमंडपुर की रहने वाली हैं और इन्होंने मार्शल आर्ट में 2 बार नेशनल और 2 बार ट्राई नेशनल कंपटीशन में मेडल जीता है। साउथ एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और अब कुछ दिनों के बाद वो जाने वाली है कोरिया। आज इनको कोटद्वार के एक रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग सम्मानित भी कर रहे हैं। चलिए दिखाते कौन लोग हैं यहाँ पे। हमें अपार खुशी है कि आपने आकर एक बिटिया जो हमारी जो पूर्व सैनिक एक पुत्रवधू है और उनके द्वारा राष्ट्रीय खेलों में मार्शल आर्ट्स में एक स्वर्ण पदक प्राप्त कर कोटद्वार का ही गौरव नहीं बढ़ाया, लेकिन उन्होंने इस पूरे उत्तराखंड का और देश का गौरव बढ़ाया है। क्योंकि आप जैसे जानते हैं अब अगले उसमें इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना है और दुसान कोरिया के लिए इनका सिलेक्शन हो रखा है। मैं दिल की गहराई से आपका और पूरे कोटद्वार और सैनिक परिवार की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ यहाँ पे। और भगवान को विशाल नाम से प्रार्थना करता हूँ कि आप बढ़े आगे और इसी प्रकार आप अन्य गोल्ड मेडल ला के इस कोटद्वार का मान और इस देश का मान बढ़ाएंगे। मैं ऐसा आज आशा रखता हूँ। हम एक छोटा सा एक कार्यक्रम हमने यहाँ पे कर रखा है। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं अपने कर्नल साहब से विनती करना चाहता हूँ कि वो एक पुष्पगुच्छ और एक और इसी कड़ी में मैं उनके परिवार के उनके पिताजी या चाचा जी से करना चाहता हूँ कि आप भी आकर उनको देने की जैसे कि उनका मान बढ़े। और ठाकुर साहब की तरफ से आप ले, क्योंकि मुझे अच्छा लगा कि आपने जिस प्रकार का मुकाम आपके हासिल किया मेरे साथ आप बने हैं। और इसी शब्द में मैं अपने कर्नल साहब से चाहता हूँ कि 2 शब्द बिटिया के ठीक है। ये हमारे सभी के लिए एक बड़ा सौभाग्य विषय है। इट्स अ ग्रेट ऑनर टू नॉट ओनली कोटद्वार उत्तराखंड बट द होल नेशन। एंड द मोमेंट यू हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस इवेंट इफ आई से द चैंपियन इट इज कमेडेड। ये हमारे लिए प्रेरणादायक है और हम कहते हैं वुमेन एम्पावरमेंट। इससे पहले यहाँ पे आपकी राजधानी में हमारे से अपने उत्तराखंड से गए, अब दूसरा नाम भी रोशन कर दें। लगता है इनसे हमारी आवाम को, हमारी जनता को, नई जनरेशन उनको बहुत प्रेरणा मिली और वो इनको देख करके एक गाइडेंस लेंगे। तो अभी आपका शायद कोचिंग जम्मू है, जम्मू जाएंगे अभी कोचिंग के लिए और प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। अच्छी मेहनत कीजिए, लगन कीजिए, सब लोग आपके साथ। थैंक यू। बट ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी उपलब्धि है हम लोगों के लिए और खासकर जो मातृ शक्ति के लिए कि कैसे आगे बढ़ना है, उनके लिए बढ़ने के लिए किसी भी क्षेत्र में कोई कमी नहीं है। खासकर उनके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा जो भी योग्य स्तर के जाने के साथ साथ आप अगर एक सामाजिक और एक जो खेलकूद की प्रतियोगिता में अगर आगे बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं आप सामंजस्य बनाते हैं और जब जिंदगी में आदमी सामंजस्य बनाता है उसको सफलता जरूर मिलती है। बहुत बहुत ट्रेनिंग देखेंगे बहुत अच्छा है। सर हमारी गेम जस्ट मिनट सर। आज एक विशेष अवसर है, हमारे साथ मौजूद है सरिता नेगी। सरिता नेगी कोटद्वार भाबर के ग्राम घमंडपुर की रहने वाली हैं और इन्होंने मार्शल आर्ट में 2 बार नेशनल और 2 बार ट्राई नेशनल कंपटीशन में मेडल जीता है। साउथ एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और अब कुछ दिनों के बाद वो जाने वाली है कोरिया। तो कोटद्वार की एक होनहार खिलाड़ी सरिता नेगी
मार्शल आर्ट जैसा इवेंट जिसमें मैन डोमिनेटेड कहा जाता है इसको, लेकिन इन्होंने शानदार उपलब्धि की है और आज इनको कोटद्वार के एक रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग सम्मानित भी कर रहे हैं। चलिए दिखाते कौन लोग हैं यहाँ पे। तो पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष महेंद्र पाल रावत, लाल सिंह नेगी जी हैं, तमाम खेलों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो एक बेहतरीन मौका है और हम बातचीत करेंगे सरिता नेगी के साथ। तो चलिए फिर हमारे साथ मौजूद हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी, मेरे साथ मौजूद है सरिता नेगी। सरिता नेगी के बारे में सरिता नेगी से ही जानते हैं, तो शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला। सरिता नेगी से हम पहला सवाल ही पूछेंगे। सरिता, बहुत सारे स्पोर्ट्स खेल रही हैं लड़कियाँ उत्तराखंड में, मानसी नेगी है, अंकिता ध्यानी है, कोई एथलेटिक में, कोई वॉलीबॉल में, क्रिकेट में, आपने मार्शल आर्ट चुना, कुछ खास वजह और कब शुरू किया आपने? सर, मेरा मार्शल आर्ट ज्वाइन करने का मेन मोटिव सेल्फ डिफेंस था, अपनी आत्मरक्षा के लिए। मैं दिल्ली से मेरी पढ़ाई दिल्ली से हुई है और दिल्ली में जिस तरीके से मतलब ट्यूशन जाना, स्कूल जाना, बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी और उसके चलते मैंने मार्शल आर्ट ज्वाइन किया था एज अ सेल्फ डिफेंस। और मैंने स्टार्ट किया था 2011 में मैंने स्टार्ट किया था और मेरी जो कोच हैं मास्टर देवेंद्र दत्त गौर एंड मास्टर हरमिंदर गौर, उन्होंने मुझे एज अ सेल्फ डिफेंस के साथ साथ मुझे एज अ स्पोर्ट्स इसको ज्वाइन करने को इनकरेज किया और मैंने वो ज्वाइन की। साथ के साथ ट्रेनिंग करते करते मुझे ट्रेनिंग कराई। लास्ट 2012, 13 और 14 का मैंने स्कूल नेशनल गेम्स खेला जिसमें मेरा गोल्ड मेडल्स रहे और उसके बाद बैक टू बैक मेरे नेशनल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल 4 बारी की नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और 2 बारी की इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ। तो आप शादी के बाद भी आपका खेल जारी है, तो एक सवाल जरूर आपसे पूछना चाहेंगे, आपके हस्बैंड भी आज उनसे भी बातचीत करेंगे, तो आपको इसको सपोर्ट मिला, शादी के बाद सपोर्ट मिला आपको आगे बढ़ने के लिए, कैसा सपोर्ट मिला आपको? हाँ, जिससे बहुत सपोर्ट मिला है और शादी के बाद शादी से पहले मैंने 3 नेशनल पार्टिसिपेट किया था नेशनल चैम्पियनशिप में। एक 37 नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया था जो लास्ट ईयर गोवा में हुए थे और उसमें मेरा ब्रोंज मेडल था। और अब शादी के बाद मैंने एक में पार्टिसिपेट किया है, उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल है। तो फैमिली से बहुत सपोर्ट मिल रहा है, जो मेरा गोल्ड का सिलसिला है वो आगे भी जारी रहेगा। चलिए फिर हाँ, आप कोशिश करते हैं मिलने की भाई साहब से, आपके हस्बैंड से। आइए इधर प्लीज़। चलिए हमारे साथ मौजूद हैं सरिता नेगी के हस्बैंड, क्या नाम है भाई साहब आपका? रविंद्र नेगी। रविंद्र नेगी जी, आप लोग अक्सर कहते हैं शादी जब होती है कि बहू ऐसी चाहिए घर का काम भी कर सके या ट्यूशन पढ़ा ले या कोई जॉब कर ले। आपकी वाइफ मार्शल आर्ट की खिलाड़ी है, इनसिक्योर फील नहीं होता आपको? नहीं सर, ऐसा तो कोई ऐसी बातचीत होगी ना। तो क्या लगता है आपको सरिता नेगी खूब मेहनती हार्ड वर्किंग है? बिल्कुल सर, मतलब दोनों मैनेज करती है, घर भी मैनेज करती है, अपना स्पोर्ट भी मैनेज करती है। आप तो दिल्ली में जॉब करते हैं शायद? मैं मतलब रिमोटली वर्क करता हूँ, मैं कोटद्वार में भी रहता हूँ और दिल्ली में मतलब मीटिंग्स वगैरह के लिए जाता रहता हूँ। अच्छा, अब सरिता ने ये कहा था कल किसी चैनल के साथ बातचीत में कि वो कोटद्वार में इस मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए कुछ एकेडमी या कुछ खोलना चाहती हैं, तो आपका सहयोग रहेगा इनके लिए? बिल्कुल सर, हम स्कूल से स्टार्ट कर रहे हैं, स्कूल में क्लासेस हम इवनिंग क्लासेस से स्टार्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे प्रोग्रेस करते रहेंगे तो हम अपना इंस्टीट्यूट भी मतलब यहाँ पर डेवलप करने की सोच रहे हैं। चलो आप हमारे साथ बने रहिए। अब उनके फादर लॉन से बात कर लेते हैं। आइए नेगी जी और लाल सिंह नेगी जी हैं। बहुत कम लोग होते हैं कि जो मतलब अपने घर में इस तरह का सपोर्ट देते हैं। हालांकि कहते हैं लोग चैनल्स में कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो आपकी जो बहू है एक स्पोर्ट्स पर्सन है, कैसा लगता है आपको? शुरुआत में तो लोगों ने कहा होगा कैसी बहू ले आए आप, ये तो मतलब खिलाड़ी है और खिलाड़ी भी मार्शल आर्ट की है, तो क्या कहेंगे आप इसको आगे बढ़ने के लिए कुछ? और मैं यही समझता हूँ कि आजकल की बच्चियाँ जो पढ़ी लिखी ग्रेजुएट हैं, हर चीज़ हैं, तो घर में वो एक ऐसे ही रह जाते हैं कि दाल रोटी खाओ बाकी साइड में बैठे रहो। मेरा यही प्रेरणा है कि बच्चे जो सीखा है उसे आगे सिखाओ, अपने भविष्य में कुछ कामयाब बनो। अरे फ्री माइंड फ्री दिमाग न रहो, कुछ न कुछ करो, कर्तव्य करते रहो, कुछ न कुछ मेहनत करते रहो, चाहे खेल में हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे ट्यूशन में हो, चाहे घर में हो, अपने को अंगेज रखो और अपना भविष्य हो। खासकर खेल की भावना ऐसा है कि स्वस्थ शरीर तो सब कुछ ठीक है, किसी के पास पैसा है तो कि शरीर ही नहीं, उससे क्या लेना है? अच्छे पढ़े लिखे हैं, अच्छे रास्ते पर चलते हैं, लेकिन उनका शरीर ही नहीं है, खेल भावना नहीं है, अपना नित्य हार्ड वर्क करने की भावना नहीं। तो ये खेल ही सिखाता है, अनुशासन भी सिखाता है और अपना डिसिप्लिन भी सिखाता है। अपना फिजिकल मेंटेन है तो सारा परिवार मेंटेन है, और फिजिकल जिसका सही नहीं है तो परिवार भी बहुत
मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने आपकी मुलाकात कराई सरिता नेगी से। ढेर सारी शुभकामनाएं। आप एकेडमी भी खोलें और कोरिया आपने जाना है कैंप लगने के बाद। तो आप देवभूमि स्पोर्ट्स देख रहे थे। ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।